डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के नीट एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, नीच इज़। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नीच क्या है? इकोलॉजी में ये टर्म यूज़ की जाती है। इस टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव, the physical space where an organisms live, all the biological factor in the organism's environment, the functional role played by an organism where it lived। सो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आपको इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन पिक करना है नीच के लिए कि नीच ये क्या है। बेसिकली नीच एक जगह होती है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा बच्चे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डी। डी इज़ द राइट आंसर। जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहता है उस जगह को हम नीच बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन के थ्रू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, नीच ऑफ ए स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू इट्स। नीट सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। ऑप्शन बी, प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस। ऑप्शन सी, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। एंड ऑप्शन डी, सेंटर ऑफ ओरिजिन। 4 ऑप्शन क्वेश्चन आपको मैंने भी बताया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ये पहले नंबर 1 जो क्वेश्चन था वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था और ये भी क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर चूज़ करना है। जल्दी से करो, देन मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने चूज़ कर लिया होगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ए, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। जहाँ पर वो रहता है ऑर्गेनिज्म उसी को उसकी फेवरेबल कंडीशन वाली नीच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकर इन इंडिया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं आपके वो इंडिया में किस जगह पर है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपका 2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। नीट 2021 में भी आया है ये, CBSE APMT 1994 में भी आया है ये क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरला एंड असम, द फॉरेस्ट डू नॉट अकर इन इंडिया। सो इनमें से 4 ऑप्शन हैं। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो इंडिया में है, ये तो है, तो डी ऑप्शन तो कट हो गया। सो बचे 3 ऑप्शन आपके सामने, ए, बी एंड सी। सो जम्मू एंड कश्मीर नहीं हो सकता, राजस्थान और केरला। अब आप इन दोनों में से आंसर चूज़ करो। फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या है। आपने कर लिया होगा आपका आंसर चूज़। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सी, केरला एंड असम में आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं बच्चे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज। लिविंग ऑर्गेनिज़म और उसका जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? नीट 2018 और CBSE AIPMT 1994 2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है 4, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फाइटोजियोग्राफी एंड एथोलॉजी। सो इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर पिक करना है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से आप अपना बेस्ट आंसर पिक करो, देन हम इसके आंसर पर चलते हैं। आई होप कि आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा बच्चे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए, इकोलॉजी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इकोलॉजी से ही रिलेटेड है तो इकोलॉजी ही आंसर आना था बच्चे इसका। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। CBSE APMT 2002 और नीट 2017 2 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या है? द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना भी पॉपुलेशन होता है सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे डॉग है, बहुत सारे डॉग की पॉपुलेशन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? उस डॉग की वो क्या है? सो ये क्वेश्चन है। सो कॉलोनी, जीनस, कम्युनिटी एंड स्पीशीज़। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे को आना चाहिए जिसने भी इकोलॉजी चैप्टर कवर किया है। सो आपके सामने 4 ऑप्शन। कॉलोनी तो हो ही नहीं सकता, कॉलोनी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जीनस तो एक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, तो जीनस और कॉलोनी तो नहीं है। आपके आंसर जो है वो सी और डी में से है। अब आपको आंसर पिक करना है आपका क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़
डी, जो आपका स्पीशीज़ होता है वही आपका टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन होता है सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, नीट सितंबर 2018 का ये क्वेश्चन है बच्चे, और क्वेश्चन है ये आपके सामने, व्हाट इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़। क्या सच है इंडिविजुअल का सेम स्पीशीज़ से जो रिलेटेड है भाई ये क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चे, लिव इन सेम नीच, लिव इन सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग, लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। सो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इंडिविजुअल का सेम स्पीशीज़ के बारे में बात की है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर पिक करो, देन हम इसके आंसर पर चलते हैं। फिर हरियप बच्चे जल्दी करो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर मिलेगा। तो मैं बताता हूँ अब इसका आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ आपका सी, इंटरब्रीडिंग स्पीशीज़ जो होती हैं, जो आपकी सेम स्पीशीज होती है इंटरब्रीड करती हैं, आपस में इंटरब्रीड करती है, उसको इंटरब्रीडिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2017 और CBSE IPMT 2011 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर पिक करना है। हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है, कौन सा पार्ट है वर्ल्ड का जहाँ पर आपकी हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सो आपके सामने 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी सवानास, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, बट हाँ थोड़ा सा यूज़ करोगे आपका दिमाग तो आंसर आपको मिल जाएगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर पिक करो फटाफट, फिर हम इसके आंसर पर चलते हैं। आई होप आप सब ने अपना अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे सही हैं। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस बच्चे ने भी आंसर दिया था वो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional relation interactions is। नीट 2019, CBSE IPMT 2001 दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, इकोलॉजिकल नीच, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से दोबारा से। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, एक एसोसिएशन इंडिविजुअल की डिफरेंट स्पीशीज़ के, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक सेम एरिया में रहते हैं, एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन, और दोनों आपस में फंक्शनल इंटरेक्शन करते हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं। सो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आप अपना आंसर पिक करो, देन हम इसके आंसर पर चलते हैं। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चे वो है बी, बायोटिक कम्युनिटी। लिविंग थिंग्स के बीच में ही इंटरेक्शन हो सकती है तो उनको बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं हम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ज़ेरिक एनवायरनमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय CBSE PMT 2011 का क्वेश्चन है बेटा। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रेसिपिटेशन, बी ऑप्शन है आपका लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सी है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, डी हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो ज़ेरिक एनवायरनमेंट आपको पता होगा, जहाँ पर सूखा, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है तो उसको हम ज़ेरिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह हो गए आपके। सो अब आपको इसका आंसर चूज़ करना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ज़ेरिक एनवायरनमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर पिक करो बेटा। फिर देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन में सही होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। चलो इसके आंसर पर चलते हैं। अभी आई होप कि आप सब ने अपना आंसर देख लिया होगा। अब इसका राइट आंसर है बेटा वो है लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है। सो आपका जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होता है वो लो होता है ज़ेरिक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि बारिश ही कम होगी तो ह्यूमिडिटी कम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ इकोलॉजी। बहुत ही ईजी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ इकोलॉजी बताना है बेटा। CBSE IPMT 2003 और नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी अरिस्टोटल, ऑप्शन सी अर्नस्ट हैकल, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो अच्छी नॉलेज है उसको इकोलॉजी की, डीप से पढ़ा है उसने। सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो बच्चे। ये क्वेश्चन सब बच्चों का सही होना चाहिए, किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जिसने भी इकोलॉजी पढ़ी है। सो ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था। चलो इसका आंसर हम देखते हैं अभी। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा गया है बेटा।
यहाँ पर सिंपल फादर पूछा गया, मॉडर्न नहीं पूछा, तो यहाँ पर सिंपल अगर फादर ऑफ इकोलॉजी की हम बात करें तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डी, अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट आपका फादर ऑफ इकोलॉजी है। सो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के एंड पर। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।